वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस इमेज होती है ऑफ अ कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस वो क्या होती है, एक कंपैक्ट होती है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि कंपैक्टनेस हमारे पास एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। मींस देखिए, अगर हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही ले लें तभी भी हमारे पास वो जो स्पेस होगी वो कंपैक्ट हो जाएगी। हमें ओपन या क्लोज्ड मैपिंग की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए, बहुत इजी प्रूफ है इसका करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स कॉमा टाउ से वाई कॉमा टाउ स्टार किन्हीं दो टोपोलॉजीज के बीच में हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और हम साथ में ये भी मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक्स कॉमा टाउ है वो एक कंपैक्ट स्पेस है। दैट इज द कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास। अब उन्होंने कॉन्टिन्यूस इमेज की बात की है तो हमें एफ को क्या लेना पड़ेगा, एक ऑन टू मैप लेना पड़ेगा। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्योंकि इमेज की बात कही है उसने तो हमें ये कंडीशन है वो साथ में लेनी पड़ेगी। या आप एक्स टू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लीजिए यहाँ पर, ताकि वो एक इमेज बन जाए हमारे पास। या आप ऐसे ऑन टू मैप लेकर भी कर सकते हैं। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि y हमारे पास क्या है, एक कंपैक्ट स्पेस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट c जो है हमारे पास, इसको हम c स्टार नाम दे देते हैं। c स्टार उस c ही दे देते हैं। उसमें हम कुछ g अल्फा वेर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा b, कोई ना कोई हमें y का ओपन कवर लेना पड़ेगा इन टाउ स्टार में। b आर ओपन कवर है हमारे पास ऑफ y, ठीक है, इन टाउ वाई टाउ स्टार में। ठीक है, दैट इज जितने भी ये हमारे पास मेंबर्स हैं वो सारे के सारे टाउ स्टार में हैं। दैट इज हमने एक ओपन कवर लिया। अगर हम ये ओपन कवर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन ऑफ g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने देखिए x हमें दिया हुआ है कि वो एक कंपैक्ट है, तो उसके लिए इसको यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई x का ओपन कवर लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये बन गया हमारे पास। तो y को हम इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स यूनियन ऑफ, और इनवर्स फंक्शन के अंदर यूनियन जो होती है हमारे पास वो सेपरेट हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो देखिए, एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जो जी अल्फा है वो सारे के सारे हमारे पास टाउ स्टार ओपन सेट हैं। तो दैट मीन्स जो हम अब इनकी इनवर्स इमेजेस होंगी वो बिलोंग करेगी हमारी टाउ में। दैट इज यहाँ पर जितने भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं और एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनकी इनवर्स इमेज यहाँ पर सारे के सारे ओपन सेट्स होंगी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये सारे के सारे हमारे टाउ में बिलोंग कर जाएंगे। तो दैट मीन्स जो ये कलेक्शन है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ जी अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ओपन कवर बन जाएगा फॉर एक्स के लिए। ये हमारे पास एक्स का एक ओपन कवर बन जाएगा। बट जो एक्स हमें दी हुई है वो एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स हमारे पास एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इसका
कोई ना कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो मान लेते हैं जो हमारे पास फाइनाइट सब कवर है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स हम ले लेते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स जी अल्फा 1 यूनियन एफ इनवर्स जी अल्फा 2 यूनियन एफ इनवर्स जी अल्फा 3 एंड सो ऑन एफ इनवर्स जी अल्फा एन। तो हमने अब इसको इस तरह से लिख दिया, क्योंकि कंपैक्ट है तो इसका फाइनाइट हमारे पास जो सब कवर होगा इसमें ये हमारे पास इसका एक फाइनाइट ओपन सब कवर हमें मिल गया। तो x का हमारे पास एक फाइनाइट ओपन सब कवर आ गया था। तो यहाँ पर यूनियन है और हमको पता है कि ये रिजल्ट तो इनवर्स फंक्शन के लिए ऑलवेज वैलिड होता है। यूनियन जब हम करते हैं वो किसके इक्वल होता है, इसी तरह से इंटरसेक्शन भी हमारे पास ऑलवेज वैलिड होती है अंडर इनवर्स फंक्शन। फाइन। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास यूनियन आ रही है इन सभी की, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ इनवर्स, यहाँ पर यूनियन आ जाएगी हमारे पास जी अल्फा आयोटाज वेयर आयोटा वेरी कर जाएगा हमारा 1 to n। जो हमारे पास एक्स सेट था उसका हमारे पास जो फाइनाइट सब कवर आया था वो हमारे पास ये था, और अब ने वो उस रिजल्ट की इस रिजल्ट की हेल्प से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। फाइन। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी अल्फा आइटाज, आइटाज वेरी कर जाएंगे हमारे 1 to n, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, y। तो देखिए जो हमने ये कोई भी कवर दिया था, कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर दिया था y का, उसके लिए हमारे पास एक सब कवर आ गया y का। तो दैट मीन्स जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। तो इसका मतलब अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेने के पर ही कंपैक्ट की इमेज हमें कंपैक्ट मिल रही है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, दैट इज उसकी होम्योमॉर्फिक इमेज भी तो कंपैक्ट ही होगी, क्योंकि होम्योमॉर्फिक इमेज मतलब फंक्शन 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूस ये सब चलेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है।